नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट 2026 जिसको लेकर के फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और जेएसएससी के द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। उसकी तिथि है 15 जून से लेकर के 14 जुलाई। तो आप भी इसी डेट के बीच में अपना फॉर्म सही पूर्वक भर पाएँ, इसको लेकर के आज का वीडियो है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट आपको दिखलाया जाएगा इस वीडियो में। इसके अलावा आपके मन में जो डाउट्स है सब्जेक्ट को लेकर के कि अगर आप मैथ्स, जैसे कि आप मैथ्स वाले हैं तो आप किसी और सब्जेक्ट को लेकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या फिर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स है आपका तो आप मैथ्स को फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, क्या सब्सिडरी वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। ये सब इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, या फिर बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती है छोटी छोटी जिसका हर्जाना हमें बाद में भुगतना पड़ता है और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आज का वीडियो देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसको लेकर के और आपके सारे मन के डाउट्स जो आपने पूछा है कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मुझसे, सबका जवाब मैं आपको दूंगा आज, ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल पे जा करके जेएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करना है, सर्च करना है। आप देखिएगा सबसे पहले जेएसएससी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट यही जेएसएससी का। जितने भी इन्फॉर्मेशन हो, फॉर्म्स भराना हो, सारा आपको यहीं पे होना है, किसी भी और लिंक पे क्लिक ना करें, ठीक है। जैसे ही वो आप क्लिक वहाँ कीजिएगा, कुछ आपको ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है। सबसे ऊपर में जो मिलने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई, यहीं क्लिक करना है आपको, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपको, आप देख रहे होंगे ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन देखिए, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JTGLCCE 2026, और यहाँ दिख रहा होगा ब्लू कलर का अप्लाई नाउ, एक हालांकि ब्लू कलर यही लिंक है, यहीं क्लिक करना है आपको। आप जैसे ही अप्लाई नाउ करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ डेट्स देखिए मेंशन होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है 15 जून को, एंड कब हो रहा है 14 जुलाई को। एडिट विंडो कुछ आप एडिट भी कर सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ठीक है। और एग्जामिनेशन डेट टू बी अनाउंसड, इसका डेट अनाउंस नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। सबसे पहले स्टेप 1 जो है आपका रजिस्ट्रेशन का, ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अपना नाम आपको एंटर करना है, कोशिश कीजिएगा जो भी एंटर कीजिएगा यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में ही करना है, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। फिर मोबाइल नंबर, वैसा मोबाइल डालिएगा यहाँ जो कि आपके पास एक्टिव है। देन मेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे डेटा है जो भी आप इस पे भर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला पेज पे या एडिटेबल नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये वाला कॉलम जो है गलती नहीं होना चाहिए, ये वाला पेज गलती नहीं होना चाहिए। फिर जो भी यहाँ पे कैप्चा दिए हुए हैं, ठीक है ना, कैप्चा समझ में नहीं आया तो रिफ्रेश करके आप चाहे चेंज कर सकते हैं उसको, सेम टू सेम यहाँ जो दिए हुए हैं आपको वो करना है। देन जनरेट OTP कीजिएगा, तो आपके मोबाइल जो आपने नंबर दिया है वहाँ पर आपको एक OTP मिलेगा। उस OTP को डालने के बाद यहाँ पर वो वेरीफाई एंड कंटिन्यू जैसे ही करते हैं, देन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन 2, ठीक है। तो यहाँ जो पासवर्ड आपको प्रोवाइड योर बेसिक आइडेंटिटी डिटेल्स दिस फील्ड्स लॉक्ड फॉर इंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ आपको पासवर्ड अपने से एक बनाना है। और इसका क्राइटेरिया है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स के होने चाहिए, जिसमें एक अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स, 1 नंबर होना चाहिए 1 to 9 जो होते हैं नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ स्टार एंड 8+ कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब सब मिला करके ना 8+ कैरेक्टर होने चाहिए। देन आपको क्या करना है, रजिस्टर यहाँ पे करना है। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको फिर से आपको मिलने वाला है रजिस्ट्रेशन लॉगिन का। आप जाइएगा, जैसे कि अप्लाई जहाँ से कर रहे थे वहाँ पे अप्लाई, वहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन था, ठीक है। तो लॉगिन में आप मेल के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, देन कैप्चा एंटर करना है, देन कैंडिडेट लॉगिन। आप अगर यहीं पे देख रहे होंगे या तो न्यू कैंडिडेट है या रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप इसी ऑप्शन पे आए थे। अगर आपका पहले से रजिस्टर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर न्यू पे जाइएगा, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर पे आपको रजिस्टर पे जाना है या लॉगिन पे जाना है, ठीक है। तो कैंडिडेट लॉगिन, वेरीफाई फ़ोन नंबर, आपको यहाँ अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे यहाँ एक OTP आने वाला है, ठीक है। आपका इससे क्या होगा, आपका फ़ोन नंबर जो वेरीफाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप किसी और का नंबर से या फिर आपका नंबर कोई और यूज कर ले, इसलिए इस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप देख रहे होंगे यहाँ पे खुल चुका है, और चीज़ों को ध्यान से देखिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डालना है आपको, कोशिश कीजिए कैपिटल लेटर से, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जेंडर, नेशनलिटी, अपना मैरिटल स्टेटस, ये सब तो कॉमन है, इसे डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपका जो यहाँ पे है, ठीक है। एक ही मैंडेटरी है, दूसरा ना डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाल दे तो आपकी मर्जी है।
अपना फ़ोन नंबर आपका वेरीफाइड हो चुका है, मेल आईडी भी आपका वेरीफाइड होगा, ठीक है ना, यूजिंग ओटीपी एंड आधार कार्ड नंबर आपको जो 12 डिजिट का होता है वो आपको यहाँ एंटर करना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस ये भी देखिए मैंडेटरी है, रेड स्टार किया हुआ है, मैंडेटरी अपना विलेज टाउन जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और सेम और करेंट आप जहाँ रहते हैं वो सेम है तो यहाँ आपको चेक करना है, अदरवाइज नहीं ऐसा है तो आप यहाँ फिर से एंटर कर सकते हैं जहाँ आप करेंट में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड कॉरेस्पॉन्डेंट एड्स हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड में, यहाँ पर है आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, यस आप अगर नहीं है तो नो और हाँ है तो ठीक है यस। रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे आपके सारे कैटेगरी मिलने वाले हैं जैसे कि EWS हो या फिर BC1 BC2 ST SC। इस ड्रॉप बॉक्स में जैसे ही ड्रॉप बॉक्स एंटर कीजिएगा सारे खुल जाएंगे, आपका जो है उसमें सेलेक्ट करके आप वहाँ कर सकते हैं। योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, आप किस ज़िले में रहते हैं वो आपको एंटर करना है। रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है ना। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे होता है, इसको लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देखिएगा किस डेट के बाद का किस लेवल का चाहिए मुझे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो मैंने क्लियर मेंशन किया है उस वीडियो में। सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, आपके सर्टिफिकेट में 2 नंबर रहता है, ठीक है ना, एक डेट ऑफ इशू रहता है, ठीक है, तो उस नंबर को ही यहाँ डालना है, लिखा हुआ रहेगा डेट ऑफ इशू या इशू डेट करके। सर्टिफिकेट इशूड अथॉरिटी, तो आपका जिस लेवल से है, जैसे कि सर्किल ऑफिसर है या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर किन्हीं रहता है, किन्हीं का SDO लेवल का रहता है, किन्हीं का DC लेवल का रहता है, तो जिस लेवल का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, वो आपके सर्टिफिकेट लिखा रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप चाहे तो हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर आपको गिवन रहता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है ना, इशू डेट को लेकर के अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है या आप गलत ही भर देते हैं सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपके पास ऑथेंटिक सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्यूरिंग DV, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा JSSC का कहना है कि आप अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक किए हैं लेकिन आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए था इसके क्वालिफिकेशन के लिए वो आपके पास था फॉर्म भरने के टाइम, ठीक है, तो आप एलिजिबल है, आपको कोई परेशानी वहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने जो बस भरा है जस्ट ये एक प्रोविजनल है, ठीक है, इसको नहीं माना जाएगा। आप जब जाइएगा ड्यूरिंग DV फाइनल, आप जब सेलेक्ट होइएगा DV के लिए, आप जब जाइएगा DV के लिए तो आपसे मांगा जाएगा सारा डॉक्यूमेंट्स, वो ही वहाँ पे मेन होता है। तो यहाँ मिस्टेक ये सब हो जाने से बहुत परेशान नहीं होना है, और एडिट विंडो है, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू, ये सब है। अथॉरिटी वही CO वीडियो DC STO, ठीक है ना, ये सारे हैं। अगर आप हैंडीकैप भी हैं तो वो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हैंडीकैप यस या नो, उसका भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न है झारखंड गवर्नमेंट में, हर जगह ही रहता है, ठीक है। इस सारे भरने के बाद में आपको ये चेक करके कि मैंने जो भी डेटा ऊपर में दिया है वो बिल्कुल सही है, और कुछ भी गलत पाया जाता है तो वो कैंसिल किया जाएगा, ऐसा एक डिक्लेरेशन लिया जाता है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ करना है। अब आपको आपका जो क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। क्या क्या है, तो अपना बोर्ड नेम, ये 10th के बारे में आपसे मांगा गया है, डेट जैक है, CBSE है, IC जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है, कितने टोटल मार्क्स थे आपके उस बोर्ड एग्ज़ाम में, आपने कितना मार्क्स अचीव किया, परसेंटेज या CGPA जो एप्लीकेबल है आपके उस डिग्री के लिए, वो सर्टिफिकेट नंबर क्या था, नंबर फिर से वही बात की, नंबर लिखा रहता है सर्टिफिकेट में, अगर मिस्टेक हो जाए तो इसको लेकर के ना ही कन्फ्यूजन है ना ही घबराना है। पासिंग या किसी ईयर आपने पास किया था, ये सब में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देन 12th को लेकर के, 12th हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आपको यहाँ भी सेम बोर्ड नेम, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, परसेंटेज या CGPA जो एप्लीकेबल है आपके सर्टिफिकेट में। अब आते हैं हम लोग ग्रेजुएशन के डिटेल्स में, तो यहाँ कोर्स नेम जो है BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स है, लेकिन आप जब देखिएगा इस ड्रॉप बॉक्स में जब क्लिक कीजिएगा तो BSc मैथ्स ऑनर्स के अलावा, ठीक है ना, अगर आप सब्सिडरी भी हैं, ऐसा BSc मैथमेटिक्स लिखा हुआ है विथ फिजिक्स विथ केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब कहना ये है कि अगर आपका मैथ सब्सिडरी भी रहा है आपके ग्रेजुएशन में, ऑनर्स आपका केमिस्ट्री रहा हो, फिजिक्स रहा हो या फिर कंप्यूटर रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर आपका सब्सिडरी मैथ्स रहा हो तो भी आप एप्लीकेबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। इसके बाद
सब्सिडी वाले भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट 2 ईयर्स आपने पढ़ा हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी नेम कौन सा था, टोटल मार्क्स क्या था, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज से जीपीए, पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग ये सारे हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत लोग को होता है कि सर हम ऑनर्स का मार्क्स दें या फिर टोटल एग्रीगेट दें। तो फिर से वही मैं बात बोलूँगा कि आप टोटल देते हैं या सिर्फ ऑनर्स का देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके इसको लेकर कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप या तो ऑनर्स का दें या तो, लेकिन जो भी दीजिएगा वो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके सर्टिफिकेट में ऑनर्स का मेंशन है और आप टोटल कैलकुलेट करके दे रहे हैं एग्रीगेट, वैसा भी नहीं करना है। ऐसा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जैसे मैंने देखा है कि उनका ऑनर्स और एग्रीगेट उनका दोनों वहाँ पे मेंशन रहता है, दोनों में से कोई आप एक दीजिए, लेकिन बहुत लोग का वहाँ पे सिर्फ ऑनर्स का बस मेंशन रहता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ऑनर्स का ही देना है, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स चूँकि ज़रूरत है नहीं तो आप यहाँ ना दें, ठीक है। इसके बाद फिर ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में दिया गया है। फिर आया है सीट पोस्ट प्रायोरिटी के बारे में, कौन से सीट को आपने प्रायोरिटी। तो चूँकि इस पोस्ट के लिए सिर्फ 2 पोस्ट ही अवेलेबल है, चूँकि बीएससी मैथ्स के लिए वहाँ अभी 2 ही पोस्ट, बाकी जो सीट थे बीएससी जनरल बीएससी के लिए वो उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। मैथ्स के लिए अभी 2 ही सीट है, एक तो ब्लॉक स्टैटिक्स सुपरवाइज़र, ठीक है, और दूसरा है ऑडिटर, बीएसएस एंड ऑडिटर। अब आपको प्रायोरिटी देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ग्रेड पे हायर है, तो उसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, और जिनका भरा हुआ है उनके बारे में कर रहा हूँ। और ऑडिटर इसके कंपेरेटिव में लोअर ग्रेड है, तो इसको उस मैंने सेकंड प्रायोरिटी दिया है, ठीक है। तो इसको लेकर के प्रायोरिटी है। एग्ज़ाम एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम देना है। देखिए आपको दिख रहा होगा प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2, ठीक है। उसके बाद फिर लैंग्वेज सिलेक्शन है। आप चूँकि हम जानते हैं पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3, हर जगह लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना है, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए यहाँ हिंदी और इंग्लिश चूज किया गया है, ठीक है, हम जानते हैं। और लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 3 है, और सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर ऑडिटर, ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर बीएसएस एंड ऑडिटर, दोनों के लिए अलग अलग लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन दिया है। ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि ऑडिटर के लिए एक सब्जेक्ट और को ऐड किया गया है। और इसमें आप देखिएगा जब बीएसएस के लिए तो मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन ऑडिटर देखिएगा तो इसके अलावा ये तो है ही, साथ में कॉमर्स को भी ऐड किया गया है। इसलिए फॉर्म भरने में स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देख करके इसका सिस्टम को बनाया जाता है ताकि किसी कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे सब्जेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पर क्या चुना गया है, नागपुरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है ना। जो पेपर 2 है उसमें नागपुरी लैंग्वेज चुना गया। आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज है सबका ऑप्शन मिलने वाला है, जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है कि बीएसएस के लिए आपने कौन सा लैंग्वेज चुना है, तो यहाँ मैथ्स चुना गया है। हालांकि मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि दोनों के लिए आप सेम चुनिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, एक ही प्रिपरेशन में आपको दोनों का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैथ्स चुन लिए यहाँ पे जाके इकोनॉमिक्स, ऐसा मत कीजिएगा, खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और बहुत लोग के मन में होता है कि सर मेरा मैथ्स ऑनर्स है तो और हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स यहाँ पर ऑप्ट करें, तो क्या हम कर सकते हैं, तो यस आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन दे रहा है, आगे जाके कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स से मार्क्स लाना आसान है मैथ्स के कंपेरेटिव, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नाम का एक वर्ड है जिसको जेएसएससी स्ट्रांगली फॉलो करती है, और इसमें होगा ये कि इकोनॉमिक्स में अधिक नंबर लाने वाले भी मैथ्स से कम नंबर लाने वाले से पीछे हो जाएंगे, ये 100% होना है बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इस वर्ड का काम ही है कि आपको अनावश्यक रूप से फ़ायदा या नुकसान ना हो जाए, इसलिए जेएसएससी नॉर्मलाइजेशन करती है। कैसे जेएसएससी इस प्रोसेस को फॉलो करती है, इसको लेकर के मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, लोग का बहुत सपोर्ट प्यार मिला उस वीडियो को, तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा। जेएसएससी के हर एग्ज़ाम में उसी फार्मूला को फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3, ठीक है ना, पेपर 3 का हो गया। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, पेपर सिलेक्शन, बीएसएस एंड ऑडिटर, ठीक है, इतना होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो फाइल साइज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फाइल साइज़ गड़बड़ ना हो। तो आप जैसे ही वहाँ पे आप अपना जाइएगा प्रोसेस, तो जो फोटोग्राफ है एंड सिग्नेचर है ये आपको 50 KB के अंदर का है, एक बार चेक कर लीजिएगा वो क्या उसका साइज़ है, ठीक है ना। और मार्कशीट का देखिए लिखा हुआ है 100 KB से लेकर के 500 KB तक का PDF डालना है, फॉर्मेट भी लिया हुआ है। या फिर आपको 12th का मार्कशीट है वो भी 100 KB से 500 KB तक का है, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट है
वो 100 से 500 के बी, या फिर समझ सकते हैं कि 500 के बी से आपको नीचे का ही रखना है उसको। उसके बाद फिर 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट है। हाँ, बहुत लोग के मन में रहता है कि सर मुझे डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मार्कशीट है बस मेरे पास। तो अगर डिग्री आपके पास नहीं है और ये मैंडेटरी है, तो उसके जगह आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप इसको निकाल लीजिए अपने यूनिवर्सिटी से। आधार कार्ड का आपको डालना है मैक्स 500 के बी, ये भी मैक्स 500 के बी है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि ये है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसको जो भी है उसको आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन हो गया। इसके बाद फिर स्टूडेंट डैशबोर्ड, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। फिर आता है बारी फ़ी पेमेंट का, ये जो फाइनल ऑप्शन है अपना फ़ी पेमेंट का, ठीक है। तो फ़ी पेमेंट 500 रुपीज़ है EBC1 कैटेगरी के लिए, ठीक है। पे ऑनलाइन हर तरह का ऑप्शन है, UPI ऑप्शन है, कार्ड ऑप्शन है, ठीक है, आप कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन चूज। इतना करने के बाद फिर जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा, तो आपका पेमेंट का काम जैसे ही पूरा होगा, ठीक है, आपको इस तरह का देखिएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली पेमेंट भी हो गया है। और आपका फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है ये आगे देखिए बढ़ रहा है, देखिए। तो फ़ी पेमेंट भी यहाँ पर चेक दिखा रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया है। रिव्यू एंड सबमिट, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि आप देख लीजिए एक बार फाइनली कि आपने कुछ गलत भरा है कि नहीं भरा है, अच्छे से ध्यान से भरिएगा, ठीक है ना। देन आपको क्या करना है यहाँ पर फाइनली सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये हो गया, आपको फाइनल फॉर्म भरा गया सबमिट एप्लीकेशन में। उसके बाद देखिएगा कि एप्लीकेशन समरी आपको दिखला रहा होगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव रखिए डाउनलोड करके इसको। और जो भी डिटेल्स है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, आपको मेल आईडी पे या फिर फ़ोन नंबर पे, वो आपको मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप मैथ्स को लेकर के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि मैथ्स का जो सिलेबस है आप देखेंगे 15 टॉपिक है, ठीक है। और 15 टॉपिक को विद इन टाइम कंप्लीट करना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट करना, आप एग्ज़ाम में कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि 15 टॉपिक है, अपने आप में सिलेबस पहाड़ है। ये सिलेबस किसी से कम नहीं। UPSC का जो ऑप्शनल पेपर का होता है पेपर, दोनों पेपर मिला करके, ऑप्शनल का दोनों मिला करके भी उससे भी अधिक सिलेबस है इसका 15 टॉपिक में। एग्जैक्ट PGT वाले सिलेबस को छापा गया है, जो PGT झारखंड लेती है JSSC, उसी के सिलेबस को एज कॉपी किया गया है। तो PGT को लेकर के, चाहे वो 2018 हो या 2023 हो, इसको लेकर के मैथ्स में सबसे अधिक सिलेक्शन हमारा हुआ है। तो फिर से हम लोग तैयार हैं इस बार BSS एंड ऑडिटर के लिए, कि हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारा लेगेसी है सबसे अधिक सिलेक्शन कराने का मैथ्स में, उसको हम लोग बरकरार रखें। और ऐसा करेंगे भी, चूँकि बहुत बच्चे अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे क्लास कर रहे हैं। और आप भी चाहें तो गाइड ले सकते हैं, नीचे दिया गया फ़ोन नंबर है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का भी लिंक मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको भी आप ऐप इंस्टॉल करके आप चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर आगे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी आपका वीडियो में एंटर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।